हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। आप इमेजिन कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे, और अगर कोई चीज़ आपको लेनी है, लेट सपोज़ आपको बॉटल उठानी है, आपको बॉटल दिखाई देगी और आप बॉटल नहीं उठा पाएंगे। ओके। बट अगर मैं लाइट ऑन कर दूँ या एकदम से लाइट आ जाए, तो आप क्या करोगे? उस बॉटल को आप देख लोगे और बहुत ईज़िली आप उसे उठा लोगे, ठीक है? तो आपने क्या देखा कि जैसे ही लाइट ऑन हुई, तो लेट्स सपोज़ कि आपने बॉटल को उठाना है या बॉटल को देखना है, तो लाइट ऑन हुई तो लाइट की जो रेज़ हैं वो पड़ी बॉटल पे, और बॉटल से एक फिनोमिना हुई जो कि आपकी आइज़ पे पहुँची। एक रेज़ जो गई वो आपकी आइज़ पे पहुँची, ठीक है? इससे क्या हुआ, आपको वो बॉटल दिखाई दी, ठीक है? अंधेरा था तो आप बॉटल नहीं देख पाए, लेकिन जैसे ही लाइट रेज़ पड़ी उस बॉटल पे और आप उस बॉटल को देख पाए। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक फिनोमिना हुई जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आई सपोज़ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और रिफ्लेक्शन हमेशा ऐसे सरफेस पे होता है जो कि एक स्मूथ हो और पॉलिश्ड हो, ठीक है? जैसे कि मैंने ये एक प्लेन मिरर ले लिया है। अब एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं और शीशे के सामने खड़े हैं। आप शीशे में क्या अपना चेहरा देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर मैं लाइट ऑन कर दूं तो क्या होगा? शीशे पर वो रेज पड़ेंगी, लाइट रेज, और आप शीशे में दिखाई देने लग जाओगे, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है? माना कि आप ये शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, और शीशे में आप देखना चाह रहे हो खुद को, ठीक है? अब इसमें जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, मैंने आपको बता दिया था। जैसे ही लाइट लाइट जो है प्लेन मिरर पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा और आप शीशे में दिखाई दोगे। तो देखते हैं कैसे आप इसमें दिखाई देंगे, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन, अब आप क्या होगा, लाइट रेज, देखो मैंने आपको बताया, लाइट रेज शीशे पे पड़ेंगी और एक फिनोमिना होगा, ठीक है? एक फिनोमिना होगा जिसे हम रिफ्लेक्शन का फिनोमिना बोलते हैं। अब देखिए, प्लेन मिरर में इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, और इसी नॉर्मल से आप इंसिडेंट एंगल को मेजर करते हो, और सेम एंगल से रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है, ठीक है? तो ये जो होता है एंगल आर, तो ये लाइट रे आई और ये लाइट रे बैक साइड हुई, ठीक है? अब हमें पता है किसी भी इमेज बनने के लिए दो रेज का होना ज़रूरी है। तो हम दूसरी रे को इसकी बॉडी, इसके अपर से निकाल दिया और इस लोअर से निकाल दिया। आप देखिए, लाइट आई, अगेन क्या है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ। कैसे? आप देखिए, यहाँ पे एक एंगल आई बनाएंगे आप, और देन इसको रिफ्लेक्ट बैक करवाएंगे, ठीक है? तो अब देखिए, तो रिफ्लेक्ट होगी। अब देखिए, इस वाले पोर्शन से यहाँ पे हुआ, इस वाले पोर्शन से, आपने पूरी इमेज देखनी है, ठीक है? शीशे पे आपने देखा है, जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो तो पूरी इमेज दिखाई देती है। अब देखो, ये तो डाइवर्जिंग रेज होगी। अब आप क्या होगा, इस वाले के लिए आप क्या करोगे, इसको बैक साइड करोगे। बैक साइड करने से क्या होगा, आपको मिरर में आप दिखाई देने लग जाओगे, रिफ्लेक्शन की फिनोमिना से आप खुद को देखने लग जाओगे। अब इसीलिए देखो, मैंने आपको बताया था, ये जो इमेज होती है ना, ये मिरर में जो बनने वाली इमेज होती है हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है? और वर्चुअल का मतलब ये है, आप सेम इसमें ऐसे दिखाई दोगे। आपका लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट दिखाई देगा। आई होप आपको मिरर में, प्लेन मिरर में ये आपको बनाना आ गया होगा, ठीक है? और इसमें जो नेचर होता है, जो दिखाई देता है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई देता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो ये हेड है ऊपर ही दिखाई देगा। ये नहीं है, उल्टे का मतलब ये नहीं है, इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं है कि आप इसको आप सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा नहीं। आपका इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब है सर ऊपर ही दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट का, जैसे ये आइज़ है आपकी, देखिए ये वाली आइज़ लेफ्ट में है, तो ये राइट में आ जाएगी, ठीक है? तो लेफ्ट और राइट इस टाइप से आपका दिखाई देगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं, ठीक है? प्लेन मिरर पे जो फिनोमिना हुई है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हुई है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हम राइज को, जो लाइट को है, रे फॉल करवाएंगे, ठीक है? किस पे? प्लेन मिरर पे। और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिलेगा वहाँ से हम एक क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। वही नॉर्मल डिसाइड करेगा कि कितने एंगल पे आपको रिफ्लेक्ट होना है। तो इंसिडेंस एंगल और अगेन आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है,
ये यहाँ पे रहेगा, तो ये हमेशा आई और आर के इक्वल होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी, इट इज़ द फिनोमिना, ये एक तरह की फिनोमिना है वेयर लाइट रेज स्ट्राइक अ सरफेस। देखो ये प्लेन सरफेस है, स्ट्राइक किया, और वो स्मूथ भी हो सकता है और पॉलिश्ड भी हो सकता है। एंड बाउंस बैक मतलब रिफ्लेक्ट हो गई है। देखो इंसिडेंट भी, हम इसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे बोल दीजिए, इंसिडेंट हुई और देन उसी एंगल से, देखो किसी लॉ का ये फॉलो कर रहा है। अब वो लॉ मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। किसी लॉ से क्या होता है, सेम एंगल आई जो है आर के इक्वल होगा, सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम मतलब अगर एयर मीडियम है तो एयर मीडियम से ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसके लॉज पढ़ेंगे। तो लॉज में क्या है, सबसे पहला लॉ ये है कि ध्यान रखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट लॉ लिख लेती हूँ। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, दिस इज द लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखिए रिफ्लेक्शन होने के लिए हमेशा एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। तो सेकंड लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर कोई बोले कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या है, तो आप बोलोगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई होप ये जो लॉज हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं मिरर वाला जो एग्जाम्पल है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मैंने जो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया उसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें यही बताता है, तभी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है दिखाई देता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।